Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And guys, today I am here with a very important video for all those students जिनको अभी भी long answers लिखने में बहुत ज़्यादा problem होती है. Like this is like one of the most frequently asked questions by students कि मैम long answers में no matter what we do हमारी टीचर कभी हमें फुल नंबर देती ही नहीं है, ठीक है, एंड समझ नहीं आता है लॉन्ग आंसर्स हम फ्रेम कैसे करें. सो इफ यू ऑल्सो स्ट्रगल विद एनी ऑफ दोज इश्यूज, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो with absolute concentration until the very end, because today I'm going to share with you some amazing tips and tricks that if you follow in your exam, I promise you आपके नंबर improve भी होंगे, आपके examiner impress भी होंगे, and chances are it's most likely that you can score those full marks in long answers as well. So what are we even waiting for guys? फटाफट जाइए ओशन मैम के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड इफ यू ऑलरेडी डन दैट, ठीक है, सो फिर हम क्यों किस बात का देर कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टिप right away. Tips to remember whenever you're writing your long answers. By the way, ये short answers में भी अप्लाई कर सकते हो या किसी writing section में भी in general अप्लाई कर सकते हो, वहां पर भी आपको बहुत हेल्प करेंगे. Now the tip number one, which is the very basic one but important है, think before you start writing. The most common mistakes that students make whenever they are writing their exam is कि वो बिना सोचे समझे लिखना स्टार्ट कर देते, especially when it comes to writing section and long answers. They do not put any thought to it कि उन्हें क्या पहले लिखना है, क्या बाद में लिखना है, बस शुरू हो जाओ ताकि पेपर कहीं छूट ना जाए. दिस इज द नंबर वन इशू दैट क्लास 11 स्टूडेंट्स फेस. सो अगर इसकी वजह से आप भी कभी नहीं सोचते हो, मैंने एक अलग स्ट्रैटेजी निकाली हुई है टू हेल्प यू कंप्लीट योर एंटायर पेपर विद इन 3 आवर्स. उसको फॉलो करना, एंड देन उसको फॉलो करते हुए डेफिनेटली आपको हर क्वेश्चन के लिए इतना टाइम जरूर मिलेगा दैट आप उसके बारे में सोचो. बिकॉज अक्सर क्या होता है, जब आप बिना सोचे समझे लिखना स्टार्ट करते हो तो लिखते हुए बीच में आपको ये रियलाइजेशन हिट होती है कि या शिट, यहाँ पर ये नहीं लिखना चाहिए था, यार ये चीज जो है ना ये बाद में लिखनी चाहिए थी, या ये पहले लिखना चाहिए था. सो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन सिंसियरली एंड फ्रेम इट इन योर हेड कि अच्छा कोई आंसर स्टार्ट कैसे करना है, कौन से पॉइंटर्स हैं जो आप इसमें इंक्लूड करना चाहोगे, ठीक है, क्लोज कैसे करना है, एंड उसके बाद फाइनली लिखना स्टार्ट करो. आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. Please do follow it. Next, give a proper structure to your answer. Now, this is super important, which most of the students lack in, कि उनके answers में एक coherence नहीं होता है. What do I mean when I say that your answer should be coherent? मतलब one point should be leading you to the other. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये point यहाँ पर कर क्या रहा है. एक proper beginning होनी चाहिए, एक proper conclusion होना चाहिए. Points जो बीच में दिए गए हैं, they should be specifically relevant to the answer. A lot of students, वो क्या करते हैं लॉन्ग आंसर के टाइम पर, वो सिर्फ और सिर्फ ना समरी लिख देते हैं. उनको लगता है कि नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन इज, अगर हम समरी लिख देंगे पूरे चैप्टर की तो हमें तो नंबर मिल ही जाएंगे. देखो, दैट डज नॉट वर्क in all the cases. Yes, there might be some questions जहां पे उस चीज की नीड हो, एंड ये टैक्टिक आपको तब अप्लाई करनी चाहिए जब आपके दिमाग में एक्चुअली कुछ नहीं आ रहा है उस आंसर से रिलेटेड. अदरवाइज stick to what the question demands. Stick to those incidents जहां से वो क्वेश्चन पूछा गया है. Don't unnecessarily include the entire summary part. सोचो कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे. इफ इट्स अ क्वेश्चन दैट आस्क्स यू टू अग्री करो, डिसएग्री करो, कुछ तो लिखो. Then give reference for your inferred points. ये बहुत जरूरी है, especially when you are writing a character sketch based question. तो उसमें अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ points या कुछ qualities जो होती है वो directly लिखी हुई है चैप्टर में कहीं ना कहीं. And then there are certain points and qualities that you infer on the basis of the incidents that have taken place in the chapter. अब क्या करते हैं बच्चे, वो qualities जो है बिना argument के उसको लिख कर आ जाते हैं. Like, let's say we have to write the character sketch of Murad from the suburb of the Beautiful White Horse. So
उसके बारे में if you basically want to write that he was a confident boy. Now how can you say he was a confident boy? It has nowhere directly been mentioned in your book, but if you give some incidents, the way he interacted with John Biro, that shows that he was confident, right? तो आप कुछ भी अगर ऐसे पॉइंट्स लिख रहे हो जो आपने किसी बेसिस पर ठीक है कंक्लूड करे हैं, यू हैव टू गिव कि क्या है उसका सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट दैट शोज द एग्जामिनर कि हाँ यार इस बच्चे को चीजें आती, वो चीज मेंशन करनी जरूरी है. देन मेक द ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस इंपैक्टफुल. ये बहुत जरूरी है. अगर आपकी ओपनिंग दमदार है, अगर आपकी क्लोजिंग दमदार है, योर चांसेस टू स्कोर फुल मार्क्स और ग्रेट मार्क्स इन दोज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आर रियली रियली हाई. नाउ ओपनिंग्स को अगर आपको इंपैक्टफुल बनाना है, ठीक है, तो ट्राई टू ओपन योर स्पेशली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन विद मे बी अ कोट और एन इडियम और अ फ्रेज that you remember related to it. कुछ भी हो सकता है, ठीक है. लेट्स से अगर समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से रिलेटेड है, इंटेग्रिटी इन उस चीज पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सो यू कैन मेंशन दैट हाउ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. And that has been very beautifully portrayed in the chapter through the characters of these and this incident. अगर आप ऐसे start करते हो, that always makes the opening impactful. If it is basically question where you have been asked whether you agree with it or you disagree, so instead of directly saying I completely agree with the statement, you can use some better phrase for it, like I second the opinion. ठीक है, that also means that you agree. ठीक है. और if you want disagree, you can say that I don't see eye to eye on the opinion stated in the question. That says that you disagree. And in order to make the closing impactful, you can always make your closing impactful by giving your personal opinions. Like if it's a character sketch based question, ठीक है, closing में you can mention how that character personally impacted you, if you were inspired by that character, whether you like that character, या उसकी कुछ ऐसी quality है जो आप admire करते हो, या कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं चाहोगे खुद में, you can mention all of that. That always makes your closing very very impactful. ठीक है, even if it's a theme based question, you can again mention your personal opinion related to that. It always gives the examiner a good impression of the student, because literature is not just about the writer's point of view कि writer ने क्या लिखा है. It also about the reader's point of view, that how you as a reader have perceived that chapter, have perceived that poem. And these kind of thoughts, they're always welcomed by English teachers, trust me. So please do mention. Now answer all the parts of the question. Now this is a very silly mistake that a lot of students end up making, because जो long question answers होते हैं ना, अक्सर they are 2 or 3 part question, and usually students एक आध part को भूल जाते हैं, especially जो last में mention होता है, ठीक है, because वो एक ही part पे जो main part है उस पर throughout focus कर रहे होते हैं. इसलिए whenever you're through and done with your answers, प्लीज इस चीज को कंफर्म करो, गारंटी करो, क्या आपने सारे पार्ट्स के आंसर लिखे हैं या नहीं लिखे हैं. ठीक है, नहीं लिखा है तो एक आधा लाइन भी मेंशन कर दोगे तो चल जाएगा, बट डू नॉट लीव इट अनअटेंडेड. नंबर इसके भी घटते हैं. देन include your opinion and thoughts. I think we have already covered it, ठीक है, in the previous point, कि how your opinions and your thoughts, ठीक है, about the character, about the chapter, they really do matter. ठीक है, literature is not a factual subject. It is not. It's not history. It's not science. ठीक है, जहां पे जो आपने पढ़ा, जैसा आपने पढ़ा, आपको सिर्फ वही वहां पर वॉमिट करना है. No. It's about how it makes you feel, how it develops your perspective. उन सब चीजों को मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. The underlying themes, जो inferred messages है, especially in the cases of poems, ठीक है, जो usually ठीक है directly नहीं mention होते, उन सब चीजों को mention करो. They always give you that extra point, brownie point, ठीक है, in the eyes of your examiner. Do mention it. Then underline the important points. ये भी super 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 important है.
कई बार पता है क्या होता है कि जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, they've got so many copies to check within such limited time कि उनके पास इतना होता ही नहीं है समय कि वो हर एक बच्चे की कॉपी को अच्छे से एक एक लाइन करके पढ़े। एंड अक्सर इससे क्या होता है कि जिन बच्चों ने एक्चुअली अच्छे पॉइंटर्स लिखे होते हैं वो कई बार टीचर की नजरों से, ठीक है, डेलिबरेटली नहीं बट गलती से स्किप हो जाते हैं एंड उसकी वजह से यू एंड अप लूजिंग मार्क्स। सो जो भी तुम्हारे ऐसे पॉइंटर्स हैं विच यू आर लाइक या ये कीवर्ड है, ये मेरी टीचर की नजर में आने बहुत जरूरी है। मेक श्योर टू अंडरलाइन दोज पॉइंट्स एंड दोज फ्रेजेस एंड कीवर्ड्स, ताकि टीचर की सबसे पहले नजर वहां पर जाए, ताकि कुछ बचे ही ना, कुछ ऐसा स्कोप ही ना हो कि यार आपको नंबर ना मिले। सो डू मेक श्योर टू डू दैट एज वेल। एंड देन द लास्ट पॉइंट, ये बहुत जरूरी है, बहुत सॉरी, और ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हु आर फिक्सेटेड ऑन दिस स्पेसिफिक आइडिया कि भाई अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर चाहिए तो आपकी वोकैबुलरी शशि थरूर लेवल होनी चाहिए। भाई नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि डू नॉट एम्फसाइज ऑन वोकैबुलरी सो मच। वोकैबुलरी के चक्कर में स्टूडेंट्स एंड अप मेकिंग so many mistakes because English is such a context sensitive language ना, कि जो वर्ड है उसका बच्चों को ढंग से मीनिंग नहीं पता, स्पेलिंग नहीं पता, दे डोंट नो विच पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज, उसके आगे कोई प्रपोजिशन, उसके पीछे कोई आर्टिकल आना है नहीं आना, दे जस्ट सिंपली यूज इट एंड बिकॉज ऑफ दैट नंबर मिलने की बजाय कट जाते हैं। इंस्टेड इफ यू फोकस ऑन यूजिंग योर सेंटेंसेस अच्छे से विद करेक्ट ग्रामर विदाउट यूजिंग एनी फैंसी वर्ड्स, यू विल गेट बेटर मार्क्स। एंड बल्कि बोर्ड्स में क्लास 12th में जब आप जाओगे वहां पे भाई टीचर सिर्फ उन बच्चों को नंबर नहीं देते जिनकी अच्छी वोकैबुलरी, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है और पढ़कर लग रहा है कि हाँ किसी क्लास 12 के बच्चे का है तो आपको नंबर मिलते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे? ग्रामर पे फोकस करो, वोकैबुलरी पे नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। एंड या दैट्स ऑल, दीज वर ऑल द टिप्स दैट आई हैड इन स्टोर फॉर यू, ठीक है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको और भी ऐसे अमेजिंग टिप्स चाहिए होंगे। जो वीडियोस आप देखते हो उनकी पीपीटीज का भी फ्री एक्सेस चाहिए है ना, तो कुछ नहीं करना है, जाओ ओशोग्राम को फॉलो करो अनअकैडमी पे और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा एप्लीकेशन में, फ्री क्लासेस में। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नाउ इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, फाउंड इट हेल्पफुल, go ahead, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.